बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के एहसान के साथ हम नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। जहाँ लास्ट क्लास हमारी मुकम्मल हुई थी, वहीं से आज आगे हम अपना सिलसिला शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये देख चुके हैं आज यहीं से। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि चलें इसको दोबारा से इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ औरतें नमाज फजर अदा करती तो वो अपनी चादरों में लिपटी हुआ करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज ओढ़नी के बगैर नहीं होती। यहाँ पर नमाज के दौरान जो हमारा लिबास है उस पर बात हो रही है। ऐसा होना चाहिए थोड़ा लूज और कंफर्टेबल। टाइट होगा, हो सकता है कि नमाज के जो हमारे अरकान हैं उन्हें अदा करते हुए वो कंसंट्रेशन हासिल ना हो रही हो। ठीक है, बाज दफा हम बहुत छोटा सा कोई स्कार्फ, छोटा सा दुपट्टा लेकर नमाज शुरू कर देती हैं, तो ये भी ठीक नहीं। कोशिश कीजिए नमाज के लिए अगर हो सके तो अलग कोई बड़ी सी चादर या दुपट्टा ऐसा रखें जो ना सिर्फ आपके सर और बालों को बल्कि आपके मैक्सिमम बॉडी को कवर कर ले। तो पाँव थोड़े से आप नजर आ जाते हैं, जाहिर है ऊपर नीचे होते हैं, और बाकी मैक्सिमम चीजें जो अगर आप कवर करें। हाँ, फेस कवर नहीं होगा नमाज के दौरान, और फोरहेड, ये जो पेशानी है, इससे सजदा करना है। बाकी चीजों को कवर करें और कंफर्टेबल। बाल भी इस तरह के बनाए हों, ऐसा ना हो कि बहुत टाइट किए हों या इस तरह के खुले हुए हैं बाज दफा कि वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं नमाज के दौरान। तो बालों को भी बिल्कुल सही कंफर्टेबल अंदाज में, कि तवज्जो बार बार उधर ना जाए। और जो आप चादर का इस्तेमाल करती हैं वो ऐसा सिल्क या रेशमी या कोई ऐसे मटेरियल का ना हो कि वो बार बार स्लिप कर रहा हो और हमारी तवज्जो जो है वो नमाज से हट रही हो। इन सब चीजों का ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला से उम्मीद है तवज्जो, कंसंट्रेशन, खुशो खुजू बिल्कुल हासिल होगा। आप इन तमाम चीजों को ज़हन में रखें। वुजू से लेकर अभी तक जो भी हमने देखा। एक हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे इल्म नहीं कि रान काबिल सत्र चीज यानी कि शर्मगाह है। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि मर्दों का भी बेहतर ये है कि सर ढांपे, लेकिन अगर नहीं ढांपते तो इसका ये कोई फतवा देने वाली बात नहीं है कि उनकी नमाज नहीं होती अगर उन्होंने कोई टोपी वगैरह नहीं पहनी। उनकी हो जाती है, क्योंकि खवातीन को बिल्कुल ये इस तरह से कवर्ड होके नमाज पढ़नी चाहिए। और ये काबिल सत्र चीज रान के बारे में बताया जा रहा है, ये भी शर्मगाह है। देखिए, शर्मगाह तो असल में वही प्राइवेट पार्ट जिसे कहा जाता है, लेकिन ये सब जो छुपाने की चीजें हैं जो कोई ना हम जिंदा का देख सकते हैं ना मुर्दा का, इस तरह से। तो और औरत औरत का भी नहीं देख सकती, सिर्फ जो जितनी जरूरत है, जैसे फर्ज करें कोई चेकअप करवा रही है डॉक्टर से अपना, कोई डिलीवरी के दौरान, इस तरह से। अदरवाइज बिला जरूरत हमारे यहाँ खवातीन से कोई पर्दा इस तरह से नहीं करती। और बगैर दुपट्टे के जिस्म के कुछ हिस्से किसी को भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो फर्क नहीं उन्हें पड़ रहा, तो ये चीज गलत है। औरत के लिए भी औरत का जिस्म बिला किसी उजर के, यानी कि कोई शरी उजर है उसके साथ, ठीक है वक्ती तौर पर, क्योंकि उस वक्त आपका मकसद कुछ और होता है, तो नजर नहीं पड़नी चाहिए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नमाज में नंगे पांव खड़े होते और कभी आपने जूता पहन रखा होता है। जी, जूतों में नमाज हो जाती है। और उस जमाने के थोड़े जूतों का अंदाज भी ऐसा था, लेकिन आ, अब ये देखिएगा यहाँ पर इन्होंने ये नीचे इधर बताया कि जूते जो है, अब आपने देखना है कि आप किस तरह के इलाके में कहाँ पे रहती हैं। अब वहां पर जैसे आजकल हमारा माहौल है, हम अगर मस्जिद जाते हैं तो रास्ते में नजाजतें होती हैं, जूते पे लग जाती हैं। और आप जूते के साथ, और अक्सर मस्जिदों में जैसे कालीन होते हैं, तो ये जूते के साथ तो अब पॉसिबल नहीं है। वो थोड़ा सिनेरियो और था, उसमें तो मट्टी पे अक्सर, और अक्सर मट्टी पे जैसे बारिश हुई है तो आप गीली मट्टी वहां पे खड़े होकर नमाज पढ़नी है। तो वो लोग फिर इस तरह जूते पहन लेते थे बाज दफा। फिर बाज दफा वो इतनी गर्म होती थी वो जमीन कि बगैर जूते के खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर जब वो सहाबा कराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदा करते थे, इतनी गर्म जमीन होती थी कि वो सजदा करते हुए अपना जो कोई कपड़ा थोड़ा चादर का होता था वो पहले नीचे रख के उसके ऊपर पेशानी रखते थे। तो ये चीजें जायज हैं, अभी भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो तो किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे क्या है? हाँ, ये देख लें कि तब मस्जिदों के फर्श कच्चे हुआ करते थे, और जो जूतों के जो निचले हिस्से हैं, जो उनके जिन्हें तले हम आमतौर पर अपनी जुबान में बोलते हैं, तलवे, वो भी आमतौर पर हमवार होते थे, जो जमीन पर रगड़ने से पाक हो जाते थे। आज अक्सर मस्जिदों में सफेद दरियां या कालीन बिछकर, और जूतों के तलवे हमारे फ्लैट नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, वो कर्व्ड होते हैं, या उसमें ऐसी डिजाइनिंग होती है कि उनके अंदर गंदगी फंस जाती है। वो आप जमीन पे जितना चाहे रगड़ते रहे, वो नहीं निकलती। लिहाजा आज अगर कोई शख्स जूते पहनकर नमाज अदा करना चाहे, उसे तहारत का मुकम्मल एहतमाम करना चाहिए। इनके सिर्फ यकीन हो कि उसका जूता इतना साफ है, अदरवाइज जूते उतार कर नमाज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब एक और बात की तरफ क्या फरमाया, जब तुम नमाज अदा करो तो अपना जूता पहन लो या उसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रखो। आजकल तो हमारे यहाँ ये रवाज है, मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बाज दफा मस्जिद में दाखिल होते ही ये जो जूतों के रैक वगैरह बने होते हैं जिसमें आप अपने जूते रख सकते हैं, या जमीन पे रखे होते हैं। हाँ, अभी भी हमारे यहाँ अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, जूतों से मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो अपने थोड़े मामूली जूते पहन के भी मस्जिद की तरफ जाते हैं। अव्वल तो कोई इसको सोचता नहीं है चोरी करने का। तो अब आप आराम से, जूते पीछे होते हैं और सब नमाजी आगे, हमारा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो गया। तब जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक, और आज भी अगर जरूरत पड़े तो जूता पहना भी जा सकता है या उसे उतार कर अपने कदमों के दरमियान रखना। हमारे यहाँ अगर कभी जरूरत पड़े, जहाँ ज्यादा कभी गैदरिंग हो और इस तरह से रखने का जूतों के सिस्टम ना हो, लोग क्या करते हैं, या बिल्कुल अपने सामने रख लेते हैं या अपने बिल्कुल पीछे, ताकि वो इनके वो जो पिछला हमारे नमाजी होता है उसको दिक्कत हो रही होती है। आपके जूते चाहे आपने शॉपर में रखे हैं या आपने वैसे ही रखे हैं, इसका तरीका कितना अच्छा बताया कि आप जूते को उतारे। आजकल तो शॉपर भी है, आप उसमें रैप कर सकते हैं, या अदरवाइज वैसे ही अपने कदमों के दरमियान रखें, आप तसल्ली से पढ़ें, किसी और को भी तकलीफ ना हो। और फिर एक और बात थी यहाँ पर, मेरे ख्याल आगे आएगी, उसमें था कि अगर आपने जूते रखने हैं तो पाँव के दरमियान में रखें, या अगर आप सफ में खड़े हैं तो सफ के बिल्कुल एंड पर हैं आप, आपके लेफ्ट साइड पे कोई नहीं है, तो आप उस लेफ्ट साइड पे जूते रखें, लेकिन राइट साइड पे आप ना रखें अपने। इस तरह से, क्योंकि वो बाकी नमाजी कि जो आपके साथ कोई टच कर रहा है उसको किसी तरह से आपके जूतों से तकलीफ ना हो। और वैसे भी हम सबको कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो अकेले पढ़ते भी पूरी सफाई का, तहारत का, पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। खास तौर पे मस्जिद में ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जिससे पसीने की स्मेल आ रही हो, या कोई ऐसी अजीब सी स्मेल आ रही हो। तो बल्कि या बाज़ औक़ात हमारे कपड़ों की डिजाइन ऐसे होते हैं कि नमाज अदा करते पिछले लोगों की नजर भी बार बार उस पर जा रही होती है। तो हमें ऐसा लिबास नहीं चूज करना चाहिए। ठीक है, तो अपना भी दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि मस्जिद में जब जाएं तो लहसुन वगैरह, प्याज, उनसे भी मना फरमाया गया है, इतना ख्याल किया गया है। वो हदीस से तो पता चलता है कि फरिश्तों को भी तकलीफ होती है इससे, बाकी दूसरे नमाजियों का भी, उनका भी एहतराम है इसमें,
कि आप कोई आपसे ऐसी बू ना आ रही हो आपके लिबास से, आपसे कोई ऐसी गंदगी कि दूसरा इंसान जो है उसे तकलीफ हो नमाज के दौरान। ना वो बाज दफा हम स्ट्रेंजर भी होते हैं, इस तरह से किसी को कह नहीं सकते कि भाई आपसे स्मेल आ रही है, बहन आपसे स्मेल आ रही है, या आपका। तो ये खुद इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। बचपन से आप अपने बच्चों के अंदर ये चीज डालें, उनका एहसास दिलाएं कि आपके मुंह से स्मेल दूसरे को ना आए। बाज़ औक़ात लोग बता नहीं सकते, बाज़ को बीमारी होती है, इश्यूज होते हैं, वो चेकअप आप करवा लें प्रॉपर, उसकी कोई ट्रीटमेंट है वो करें, नहीं तो बार बार मिसवाक की जा सकती है हर नमाज के साथ। तो बाज फिर लोग आपको बता नहीं पाते, तो अब बताएंगे तो भी आपको बुरा लगेगा, नहीं बताते आपसे दूर हो जाते हैं, वो भी गलत बात है। तो ये चीज अभी से अपने बच्चों को बताएं कि किसी तरह की स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों की मुखालफत करो। वो कैसे? वो जूते और मोजे पहन कर नमाज अदा नहीं करते। कि उनके यहाँ आज भी सख्ती है। एक तो उनके यहाँ ये सख्ती है कि नमाज जो उनकी होती थी, और जो भी उनका अंदाज है, वो उनकी जो नमाज की जगह है उसके अलावा वो कहीं और नहीं अदा कर सकते थे। हमारा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो सारी जमीन हलाल कर दी गई है, सिवाय दो जगहों के। अभी हम देखेंगे, एक कब्रिस्तान और एक ये जो वॉशरूम होते हैं जहाँ नहाया जाता है। इनके अलावा बाकी जितनी जमीन है, अब कहीं भी जो भी साफ जमीन, वहां पे नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन इनके ये बहुत सख्ती है। फिर ये जूते और मोजे पहन के नहीं, मस्ट है, चाहे मौसम जैसा भी है, हालात जैसे भी है। कितनी वसअत है, कितनी आसानी है हमारे दीन में, और हम कदर नहीं करते, और हम नमाज जैसी चीज की भी कदर नहीं करते, और इसकी अदायगी में हमेशा सुस्ती का शिकार रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो जूतों को अच्छी तरह गौर से देख लो। अगर इनमें गंदगी या नजासत नजर आए तो इन्हें जमीन पर अच्छी तरह रगड़ो, फिर इनमें नमाज अदा करो। लेकिन याद रहे, ये उनके जूतों का अंदाज नीचे से और था। हमारे जितना भी आप रगड़ लें, वो उनके अंदर से गंदगी नहीं निकलती, या तो वैसे हो जूते, अदरवाइज इनके बगैर नमाज अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम नमाज अदा करो तो जूतों को दाएं या बाएं, दोनों तरफ नहीं रखना, दरमियान में रखना। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो बायां है वो दूसरे नमाजी का दायां होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे बाएं तरफ कोई नमाजी नहीं हो, आप सफ में बिल्कुल आखिर में खड़े हैं, तो आप अपने बाएं जाने बच रख सकते हैं, और किसी साइड पे नहीं रखना। या दोनों पाओं के दरमियान रखें, या आप आखिरी शख्स हैं तो अपने लेफ्ट साइड पे रखें। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, क्योंकि ये अनहुमा का मैंने मतलब बताया था, हुमा का मतलब दोनों से अल्लाह ताला राजी हो। हजरत अब्बास चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के नाम से मशहूर हैं। बहुत बड़े मुफस्सर, इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ थी इल्म की। और ये शेब अभी तालिब में जो 3 साल मुसलमान, कुरैश मुसलमानों का, यानी कि जो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली, एक बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब, इनका वो बाकी कुरैश ने बायकॉट किया था। तो वहीं पर ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उसी दौरान पैदा हुए थे। इन्होंने अब्दुल्ला बिन हारिस, एक और सहाबी, उनको देखा कि वो पीछे से बालों का जूड़ा बनाकर नमाज पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास उठे, उनका जूड़ा खोल दिया। जब इब्ने हारिस नमाज से फारिग हुए तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, मेरे सर से तुम्हें क्या सरोकार था। अच्छा, ये बात जो है ना, वो सहाबी नहीं भी होते, वो ताबी होते हैं। ताबी होते हैं जो, जिन्होंने सहाबा कराम को देखा होता है लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उनकी ज़ियारत की, वो सहाबी। सहाबी तो वो होता है ना जिसने हालत ईमान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उनकी सोहबत में चाहे कुछ अच्छा कुछ टाइम गुजारा, चाहे सारी जिंदगी गुजारी, और उसी हालत में वफात पाई, वो सहाबी होते हैं। जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा लेकिन उन सहाबा को देखा, वो ताबी कहलाते हैं। तो फिर आगे से वो भी फर्दर चलता जाता है सिलसिला। अच्छा, तो अब वो जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो उन्होंने कहा, मेरे सर से तुम्हें क्या सरोकार था। वो हैरान हुए होंगे कि मैं आराम से नमाज पढ़ रहा हूँ, तो अचानक से एक शख्स कोई आपके साथ आके इस तरह से करे, तो थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। लेकिन इब्ने अब्बास का माशाल्लाह नॉलेज था उनका,
अल्लाह ताला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, और ऐसे ही बहुत कुछ वो पास साथ रहे, तो बहुत ऑब्जर्व किया। और ये बहुत छोटे से थे, यंग थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। लेकिन ये उन बच्चों में से थे, यंगस्टर्स, टीन एजर्स में से, जो साथ रहा करते थे, देखा करते थे, ज़हीन थे, ऑब्जर्व करते थे। मैंने रसूल को ये फरमाते देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक इस तरह के आदमी की मिसाल उस शख्स की है जो मशकें बंधी हुई हालत में नमाज अदा करे, जैसे बेड़ियां बंधी हैं, इस तरह से जैसे बंधा हुआ है। तो स्पेशली जब बहुत टाइट जूड़ा किया जाए और बहुत ऊपर ले जाया जाए कि दो सर लग रहे हो, तो इस तरह से ये इसकी ममानियत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अनहा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धारीदार चादर में नमाज पढ़ी, आपकी निगाह उसकी धारियों पर चली गई। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह भी ऐसी चीजों की तरफ नमाज पढ़ते हुए, अदा करते हुए जा सकती थी, चली जाती थी। जब फारिग हुए तो फरमाया, मेरी ये चादर अबू जहम के पास ले जाओ और उसकी सादा चादर मेरे पास ले आओ। इस चादर ने, यानी कि इसकी जो धारियां हैं, उन्होंने अभी अभी मुझे नमाज में खुशू से गाफिल कर दिया था। तो यहाँ एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र मिलता है। अभी चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर ये नीचे भी देखते हैं। हम इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और हमारे यहाँ खास तौर पे खवातीन जब मस्जिद जाती हैं तो ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव से लिबास पहने होते हैं कि वाकई जो पीछे उनकी नमाज पढ़ रही होती है, वो उनका ध्यान, नजर बार बार उनके लिबास, उनकी डिजाइनिंग की तरफ जा रहा होता है। तो हरज कोई नहीं, आपको अल्लाह ताला, बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने दिया है, अच्छा लिबास पहना करें, जरूर पहना करें। दुनिया वालों से हटकर अपने शोहर के लिए भी पहना करें, अपने अपने लिए भी पहने, अल्लाह ताला के लिए पहने। कोई दीनी मजलिस अटेंड करने जा रही हैं, इवन मैं तो ये कहती हूँ कि ऑनलाइन क्लास भी ले रही हूँ, हम चाहे एक दूसरे को नहीं भी देख पा रहे, तो लिबास और सफाई और तहारत का जरूर ख्याल रखा करें, क्योंकि आप एक पाकीज़ा मजलिस में, चाहे आप इस वक्त अकेली हैं बज़ाहिर, लेकिन इस वक्त हम सारे इकट्ठे हैं, कनेक्टेड हैं, सब अल्लाह ताला के लिए इकट्ठे हुए, इसका भी वैसा ही आप कहने सवाब की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला के जिक्र की मजलिसों का हमें पता चलता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने घर में एक दफा एक पर्दा लटका रखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे ये अपना ये पर्दा हटा दो, इसकी तस्वीरें नमाज में मुसलसल मेरे सामने आती रहती। इससे ये पता चला कि नक्शो निगार वाले जो मुसल्ले जाए नमाज, उन पर नमाज पढ़ने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। या तो हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि जी हमारा खुशो खुजू इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, फिर ठीक है। लेकिन हम आम से इंसान है, कमजोर से इंसान है, हम तो जरा सी आवाज पे जहन भटक जाता है, जरा सी कोई इस तरह की चीज पे नजर चली गई तो वहां जहन भटक गया, कुछ नहीं भी है तो भटक जाता है। हम तो पिछली सोचों में, अगली सोचों में गुम हो जाते हैं नमाज के दौरान। तो ये कोशिश ये करनी चाहिए कि घरों में इतने ज्यादा डिजाइन वाले और इतने कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं, तो इंसान वाकई गौर करने लग जाता है कहाँ का, किसके साथ वो रिदम बन रहा है, किस डिजाइन का, किस पैटर्न पे बनाए हुए हैं। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि सिंपल और प्लेन हो। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। असर हाजिर में आजकल आम मुसलमान बड़ी अकीदत और दीनी जज्बे के साथ एक दूसरे से बढ़कर नक्शो नगार वाले मुसल्ले का इंतखाब करते हैं और उसे आदाब इबादत में से ख्याल करते हैं। घरों के अलावा अक्सर मसाजिद में भी खूबसूरत नक्शो निगार वाला मुसल्ला नजर आता है। अब तो मस्जिदों में इस किस्म के कालीन रिवाज पकड़ रहे हैं। ये सब खिलाफ सुन्नत, खिलाफ तकवा है। हम सबको चाहिए कि अपनी अकीदत और मोहब्बत, जज्बा और शौक और ख्यालात और नजरियात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात और जो उनके पाकीज़ा कुदसी फरमूदात के मुताबिक बनाए, क्योंकि आप ही की इताअत में अल्लाह ताला की इताअत, ठीक है, और मोहब्बत रब्बानिया और कबूलियत इबादत छुपी हुई है। एक आखिरी चीज देख लेते हैं। सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सजदे की जगह पर कपड़े का किनारा बिछा लेते, या वहां पर वो बिछा रहने देते थे, ठीक है, कोई कपड़ा अगर एक्स्ट्रा मिल जाता था तो उसी के ऊपर वो सजदा कर लेते थे, क्योंकि गर्मी इतनी होती थी, आप अंदाजा करें। तो वहां पर फिर उन्हें बाज़ का जूते पहन के नमाज अदा करनी पड़ती, और बाज़ दफा सजदे की जगह पर इसका कपड़ा रख लेते हैं। आगे चलते हैं जी, मसाजिद के अहकाम, इसको शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं मस्जिद की फजीलत।
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ ही देती हूँ। मन बना मस्जिदा यबतगी बिही वजह अल्लाह बनल्लाहु लहू मिसलहू फिल जन्नह। जो शख्स मस्जिद बनाए, वैसे तो ये है कि जिसने मस्जिद बनाई, ये बना माजी है, लेकिन इस तरह भी तर्जमा कुछ ग्रामेटिकली किया जा सकता है। जो शख्स मस्जिद बनाए और उसके जरिए वो अल्लाह की रजा चाहे, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में, बहिश्त में उस मस्जिद जैसा घर बनाता है। ठीक है जी। अब उस मस्जिद जैसा से क्या मुराद है? उसके साइज उस जैसा, या जिस मोहब्बत से खुलूस से बनाया गया है उस जैसा। जाहिर है अल्लाह ताला जब देंगे वो तो अपनी शान के मुताबिक देंगे, तो लेकिन ये कि जन्नत में घर। अब बाकी जो तफसीलात है वो तो बेहतर अल्लाह ताला जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को मस्जिदें बहुत ज्यादा महबूब है और बाजार इंतहाई नापसंदीदा है। ये चीज हमारी बहनों को बताने की जरूरत है। आप ये हदीस नंबर 2 आप देख सकते हैं, सही मुस्लिम की बाब से ऑथेंटिक हदीस है। आप इसे लिखकर अपने स्टेटस पे भी शेयर कर सकती हैं। अब आप में से कोई अगर खूबसूरत खुद लिखना जानती हैं, खुद लिख सकती हैं। आजकल तो ये क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत दौर है। अगर किसी को वो आता है, कोई भी आप स्लाइड बना सकती हैं। आप इस बुक में से कुछ भी हदीस मुबारक सिलेक्ट कर सकती हैं और वो चीजें अपने स्टेटस पे या अपने आगे कहीं शेयर कर सकती हैं। आप जो यहाँ से सीखती हैं, आप आगे कोई ग्रुप बना सकती हैं छोटा सा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को वहां पे उनसे सिंपल शेयर करें। जिस तरह मैं 1 घंटे की क्लास ले रही हूँ, हर एक के लिए सुनना पॉसिबल नहीं होता, रिकॉर्डिंग सुनना भी बात दफा पॉसिबल नहीं होता। वैसे पॉसिबल का लफ्ज तो नहीं मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, बात दफा हाँ, बात दफा होता है कि जॉब हो सकता है उस दौरान कोई कर रही हो, लेकिन कम से कम रिकॉर्डिंग हफ्ते में, ये 2 हफ्ते में एक क्लास होती है। एक बुध को नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बुध को सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आप अगर ये 60 मिनट की ये क्लास है, चलिए 65 कर लें, कभी 5 मिनट ऊपर भी हो जाते हैं, रोज 10-10 मिनट भी सुने तो एक हफ्ते में पूरी हो सकती है। हम इस तरफ आते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है। हम कोई दुनिया का काम हो, हमारी शौक का, पसंद का, किस तरह वक्त निकाला जाता है, कैसे मसरूफियात में से निकाल कर वक्त हम वहां पर पहुंचते हैं, दूसरे को बताते भी हैं और वो काम कर भी लेते हैं। ये हमारी दिलचस्पियां नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि पॉसिबल नहीं है, चले कोई भी वजह है तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करते। हाँ चले इंटरेस्ट भी नहीं है तो कोई बात नहीं, सबका इंटरेस्ट ऐसा ऐसा डेवलप होता है, बात का एकदम नहीं होता। तो आप उसमें क्या कोशिश कर सकती हैं? अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, आप आज जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, माशाल्लाह, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर ना मेरे लिए पॉसिबल है ना आपकी। और किसी चीज को हल्का ना लीजिए, हमारे यहाँ नमाज की अहमियत पता ही नहीं है लोगों को। नमाज की अहमियत का ही नहीं अंदाजा कि ये वो चीज है जो आपको अल्लाह के कितना करीब कर सकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल बकरा में फरमाते हैं कि वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सला, मदद तलब करो नमाज और सब्र के साथ। हमें नहीं पता कि जब कोई मुश्किल पड़ती है या कोई जरूरत हमें पड़ती है सब्र की, तो उसमें नमाज भी मदद करती है। यह नमाज की क्या अहमियत है? ये वो चीज है, वो तोहफा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो अर्श पे तशरीफ लेके गए वहां मिला है। ना उन्होंने कभी इस तरह से छोड़ी, ना उनके सहाबा कराम ने तो तीर खाए लेकिन नमाज पूरी की, बीच में से वो रुके नहीं जब तक कि या तो गिर नहीं जाते थे। हमें अंदाजा ही नहीं, तो छोटी छोटी बातों पे हम नमाज छोड़ देते हैं और उसके बाद कोई अफसोस नहीं होता, कोई दिल बोझल नहीं होता। सारे काम कर लेंगे खड़े होकर, भाग भाग कर, लेकिन नमाज की तरफ थक जाएंगे या तो आएंगे ही नहीं। अल्लाह ताला जी गफूरुर रहीम है, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इस तरह नाजायज फायदा उठाएं और इतना हल्का लें। अगर वो गफूरुर रहीम है तो नमाज में इतनी थोड़ी सख्ती भी है। आप खड़े होके नहीं कर सकते, आप बैठ के अदा कीजिए। बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर। छोड़ी नहीं जा सकती, नहीं छोड़ी जा सकती बीमारी की हालत में।
चाहे तयम्मुम के साथ करें, चाहे इशारे के साथ करें, क्योंकि मरीज की नौयत होती है ना, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कभी कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं ये कहती हूँ, ये आप और अल्लाह का मामला है, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अव्वल तो मैं मसाइल बताती नहीं हूँ। और ये मैं जरूर आपको बताऊंगी कि आपने फैसला करना है कि आप वाकई इतनी थकी हुई है, इतनी बीमार हैं कि खड़े होकर नहीं अदा कर सकती, तो ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठ के करें। मैं कह दूं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी जी, इजाजत है, लेकिन इजाजत की नौयत क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। आप मुझे तो थोड़ा बहुत बातों से उलझा सकती हैं, या अपने दिल की बात मेरे जुबान से कहलवा सकती हैं कि हाँ चलो भी कोई बातें ऐसे कर लो, लेकिन आप अल्लाह ताला को तो हम नहीं धोखा दे सकते कभी भी। कि वैसे भी अल्लाह ताला से सच्चे होने की जरूरत है। जो अल्लाह ताला से सच्चा हो जाता है ना, बिल्कुल जैसा वो है वैसा ही, अल्लाह ताला से कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, तो फिर देखिए अल्लाह ताला किस तरह आपको नवाजते हैं। हम अपने साथ भी सच्चे नहीं हैं, धोखे देते रहते हैं अपने आप को भी, और अल्लाह ताला से तो दूर की बात है, अपने रिश्तों से सच्चे नहीं है। तो नमाज की अहमियत को समझें। ठीक है, अब ये आप जरूर, जो बहनें जिस तरह भी लिख सकती हैं, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपनी फैमिली मेंबर से प्यार से मोहब्बत से शेयर करें। हमारी खवातीन कितना वक्त बाजार में गुजारती है, जरा सी बात होती है, चलो वहां चलते हैं, वहां चलते हैं। कभी कभार कोई हर्ज नहीं है। वैसे तो हमें पता चलता है कि बहुत कोई जरूरी या तो दीन या दुनिया की कोई बहुत जरूरत हो तो फिर बाजार जाना चाहिए, वैसे नहीं जाना चाहिए। लेकिन चले बाजू का कोई इंसान के कोई मामलात होते हैं कि हो सकता है कि वो कुछ खरीदना नहीं चाह रहा, लेकिन वो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस्ड है, ये वो जानता है, ये उसका अल्लाह जानता है। तो वो बाहर जाने से थोड़ा जहन अगर बदल सकता है, आप थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं, तो कभी कभार कोई हर्ज नहीं। देखिए रोज आए दिन पैसे भी जाया किए जा रहे हैं, वक्त भी जाया किया जा रहा है, और ये जगह ऐसी हैं इन पे कभी सुकून नहीं मिलेगा आपको। वक्ती तौर पर तो शॉपिंग की जाती है, तो साइंस के मुताबिक एक हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी से जो हमें हैप्पीनेस देता है, वो वक्ती तौर पर टेम्परेरी है। अदरवाइज आप बार बार ये अमल करेंगी तो आपका दिल एक उदास होगा बाजारों में आप, और बिला वजह गैर मर्दों से गैर जरूरी बातें। और एक होता है ना, चलिए आपने पूछ लिया कीमत कितनी है, या आप थोड़ा रेट फिक्स करना चाह रही हैं, इधर उधर की बातें, हंसी मजाक, कि मैं खुद देखा, मैंने छोटी छोटी बेटियां बहनें दर्जियों से, चूड़ियों वालों से, मेहंदी वालों से इधर उधर ऐसे ही फ्रैंक होना, बातचीत गपशप, और बाजुकात इसी अंदाज से जरा उनसे पैसे कम करवाना। चाहे आप जरूरतमंद हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। आप अपने आप को डीप वैल्यू ना किया कीजिए, आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है, मुसलमान औरत की क्या वैल्यू है। चंद चीजों के लिए, चंद पैसों के लिए, उनको कम करवाने के लिए आप अपनी मुस्कुराहट तक दे रही हैं, नरमी से मोहब्बत से बात कर रही हैं, अपना वक्त दे रही हैं, कितना गलत किया जा रहा है ये। तो ये जरूर शेयर करें जी, अल्लाह को मस्जिदें बहुत ज्यादा महबूब हैं, बाजार इंतहाई, इंतहाई का लफ्ज आया है, नापसंदीदा है। कम से कम सिर्फ जरूरत के वक्त जाए। मतलब ये कि मस्जिदें दुनिया की तमाम जगहों से अल्लाह को ज्यादा महबूब होते हैं, क्योंकि वहां पर अल्लाह की इबादत होती है। और बाजार तमाम जगहों से अल्लाह के नजदीक ज्यादा नापसंदीदा है। वहां पर हिर्स, तमा, झूठ, मकर, लेन देन में फरेब वगैरह, ये सब कुछ बहुत चलता है। याद रहे, किसी दीनी या दुनियावी जरूरत के बगैर कभी बाजारों में ना जाए। मस्जिदों से बहुत मोहब्बत करें। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई दिन के अव्वल हिस्से में या दिन के आखिरी हिस्से में मस्जिद की तरफ जाए, अल्लाह उसके लिए बहिश्त में मेहमानी तैयार करता है। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, अल्लाह ताला मेजबान और अल्लाह ताला मेहमान नवाजी करे, सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों में जाने वाले, हम पीछे भी हमने इसी में नमाज नबी में एक ऐसी हदीस आई थी, वो भी मैंने आपसे कहा था लिखें शेयर करें। उस पे भी हमें बताया, पता चलता है मुख्तलिफ अहादीस से मुबारक से मस्जिद जाने की क्या अहमियत है। कोई अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है, मोहब्बत चाहता है, गुनाहों की बख्शिश चाहता है, तो ये मस्जिद जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए, खास तौर पे मर्दों पे तो फर्ज है, होते कभी कभार जैसे जुमे के लिए भी जाते हैं, हर नमाज के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी घर में नमाज औरत की अफजल है, और नफल नमाजें तो मर्दों की भी घर में पसंदीदा है, छुप कर, वो अल्लाह और बंदे के सिवा किसी को ना पता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स वुजू करे
और बहुत अच्छे तरीके से वजू करे, फिर मस्जिद का कसरत करे, तो एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में ना डाले। थोड़ा ये जो कैजुअल सा हमारा एक अंदाज हो जाता है ना, वैसा ना हो। क्योंकि बेशक जैसे ही वजू कर लिया, नमाज और मस्जिद के जाने का इरादा किया, वो नमाज में ही है। ठीक है। ये काइंडली स्क्रीन को टच ना कीजिए। जी। तो मस्जिद में एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में ना डाल। बड़ा एक्टिव अलर्ट रहना चाहिए उस वक्त। आप नमाज की ही हालत में हैं, जब आप वुजू कर चुके इस नियत से कि आप नमाज अदा करने वाले हैं या मस्जिद की तरफ जाने वाले हैं, मस्जिद में नमाज अदा करने वाले हैं, तो आप बस उसी हालत में हैं। बाज मसाजिद में नमाजों का सवाब, मस्जिद अक्सा में एक नमाज 1000 नमाजों के बाद, मस्जिद हराम में एक नमाज दूसरी मसाजिद की 1 लाख नमाजों से अफजल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सारा साल नमाज नहीं पढ़ता और एंड पे जाके वो एक उम्रा या हज करता है और वो कहता है कि यहाँ पे मैंने इतनी नमाजें हो गई हैं कि अब वो पूरे साल की नमाजें माफ है, ये जो मेरी नमाजें इनका सवाब निकाला जाए तो किफायत कर देंगी। ऐसा नहीं। फराइज अपनी जगह। ठीक है। देखिए, फर्ज छोड़ के बाकी जो चीजें वो आपको कभी आप उनको पा ही नहीं सकते। आप फर्ज छोड़े हुए हैं, तो बाकी आप इस किस्म की आप सवाब की उम्मीद रख रहे हैं, बाकी काम करें, ऐसा ये नहीं मिलेगा आपको। ये तब उसके लिए है जो सारा साल सारी नमाजें वक्त पर पढ़ता है, मस्जिद में पढ़ता है। तो फिर वो जब मस्जिद में चले, औरतें तो घर पे हैं, अब वो उसको अगर मस्जिद हराम में नमाज का मौका मिलेगा तो उसकी एक नमाज 1 लाख नमाजों से अफसर। मस्जिद नबवी में एक नमाज 1000 नमाजों से बेहतर है। यहाँ पर कहा गया 1000 नमाजों के बराबर है, और मस्जिद नबवी में उससे बेहतर है। ठीक है, ये इन्हीं अल्फाज के साथ ही हम तक पहुंचती है। हजरत अब्दुल्ला बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि नफल नमाज घर में पढ़ना अफजल है या मस्जिद में। आपने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि मेरा घर मस्जिद के कितना करीब है? इसके बावजूद फर्ज नमाज के अलावा मुझे घर में नमाज पढ़ना ज्यादा पसंद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो तो नमाज का कुछ हिस्सा नवाफिल सुन्नतें अपने घर में पढ़ो। अल्लाह इस नमाज के सबब घर में भलाई देगा। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद का तोहफा। हजरत अबू कतादा, ये जो है ना अबू कतादा, ये सहाबी हैं। एक खालिद कतादा है, वो बाद में आए। आप कह रहे जो ताबी तबा ताबी, जिनमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर भी आए हैं बाद में, सलफ, ये पूरी कैटेगरी है ना। सबसे पहले सहाबी आते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर उनके बाद अगली जनरेशन जिन्होंने सहाबा को देखा, उन्हें ताबी कहते हैं, ताबीन। फिर उससे अगली जनरेशन जिन्होंने सहाबा को भी नहीं देखा, उन्होंने ताबीन को देखा, उन्हें तबा ताबीन कहते हैं। फिर उसके बाद सल्फ। ये इस तरह से, तो ये खाली कतादा है, बहुत बड़े ये मुफस्सर और आलिम थे। ये अबू कतादा हैं जो कि सहाबी थे। वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद के तौर पर पढ़ो। प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद में आने की ममानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याज और लहसुन से मना किया। देखिए, ये चीजें हराम नहीं है बल्कि फायदेमंद है, लेकिन अगर आप नमाज का टाइम है और ये कच्चा खा रहे हैं, तो फिर आप या तो ब्रश कीजिए ताकि स्मेल ना आए। खाने से इस तरह मना नहीं किया गया, उनकी स्मेल से कहा गया कि, और यहाँ अभी आप देखें कि क्या फरमाया जा रहा है, जो कोई इन दोनों को खाए तो मस्जिद के करीब ना आए। ठीक है। तो बेहतर है कि या तो आप नमाज से थोड़ी देर पहले ना खाएं, किसी और टाइम खा लें, या फिर अच्छी तरह दांतों को ब्रश करके आप आए। और फरमाया, अगर तुमने इन्हें खाना ही है, इन्हें पका कर इनकी बू मार लो, यानी कि आप इनको कुक कर ले। खाने में जिस तरह हमारे यहाँ हम तो प्याज लहसुन के बगैर तो हमारे खाने नहीं पकते, वो ठीक है। कच्चा जो पसंद करते हैं तो वो फिर नमाज के टाइम पे ना खाएं, वैसे खाएं। अब तो ये आप आगे देखेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को लहसुन का वो उनको रिकमेंड किया कि आप लें सीने की बीमारी को। और मेडिकल साइंस भी प्रूव करती है कि सीने की बहुत सारी बीमारियां, जिनमें सीने में हार्ट भी है, तो दिल की बीमारियों में लहसुन बहुत यूजफुल है। और इसी तरह से खाली आप पानी के साथ चाहे निकल लें, चाहे जिस इसके बहुत तरीके हैं, किसी भी तरह इस्तेमाल किया जाए, लेकिन नमाज से पहले। ठीक है। और बाकी सीने में, और चूंकि लंग्स भी हमारे चेस्ट में है, उसमें कोई बलगम वगैरह इस किस्म का इश्यू हो, किसी को इन्फेक्शन है, उसमें भी ये लहसुन बहुत इफेक्टिव है। आगे चलते हैं, क्यों मना किया गया?
कि ये इन्हें इस तरह से ये कच्चा खा कर मस्जिद की तरफ ना आए, क्योंकि इससे फरिश्तों को भी तकलीफ पहुंचती है। शेख अलबानी बहुत बड़े ये मुहद्दिस हैं। वो फरमाते हैं कि क्या किसी के तसव्वुर में ये बात आ सकती है कि सिगरेट पीने वाला और लहसुन के हुक्म में दाखिल हो। अब ये उस चीज से, एक चीज जो कि मना की गई है उसकी स्मेल की वजह से, हालांकि वो सेहत के लिए अच्छी है, प्याज और लहसुन। और अब ये जो स्कॉलर हैं ये उसको उसके साथ कर रहे हैं, सिगरेट के साथ कंपेयर, कि जब प्याज और लहसुन अगर मना है तो सिगरेट कैसे हलाल हो सकती है, और जबकि ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जब आपको बताया जाता है कि जी इसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने सीवियर हो सकते हैं, ये कैंसर हो सकता है कहीं का भी बॉडी में, खासतौर पर लंग्स का, मर्दों में और तरह के भी कैंसर बहुत कॉमन है स्मोकिंग से। तो जब पता है कि इससे ये हो सकता है, लिखा होता है इसके पैकेट्स पे, डॉक्टर्स बताते हैं, एड्स आपको जगह जगह मिलेंगे, इसके बावजूद कि लोग अपने आप को मौत के मुंह में खुद ही धकेलते हैं। तो ये इन्होंने इससे ये मसला निकाल रहे हैं कि ये भी मना है। सबको मालूम है कि सिगरेट की बदबू प्याज और लहसुन की बू से कहीं ज्यादा अजियतनाक होती है। इन दोनों को खाने में कोई जरूरत नहीं है, कि कोई नुकसानदेह नहीं है, आपको पता है ना, बल्कि इनका फायदा है, जबकि सिगरेट पीने के तो नुकसान भी है, कोई फायदा नहीं। अगर किसी मर्ज की वजह से लहसुन या प्याज इस्तेमाल करना पड़ता है तो वो उनके इस्तेमाल के बाद मस्जिद आ सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जो सीने की एक मर्ज की बिना पर लहसुन खाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, माजूर करार दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है सीने के एक मर्ज। अब एग्जैक्ट नहीं बताया, सीने में हार्ट भी है, सीने में लंग्स भी है, कहीं का कोई इशू होगा उसमें ये लहसुन भी लिए जा सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई बीमारी है उसमें ठीक है, मस्जिद में आ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, कोशिश हमें अब ये करनी चाहिए कि कच्ची चीज खाकर आम रूटीन में मस्जिद नहीं जाना लोगों के पास। और आम घर पे भी अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ब्रश कर लें उसके बाद। मस्जिद में थूकना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल पेश किए गए। मैंने देखा कि नेक अमाल में रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना भी शामिल, और बुरे अमाल में मस्जिद में थूकना जिस पर मट्टी ना डाली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफारा इस पर मट्टी डालकर दफन करना है। मस्जिद में सोना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने उमर, हजरत उमर बिन खत्ताब के जो बेटे रजी अल्लाह ताला था, अनहुमा, ये छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, अनहुमा, बाप और बेटे दोनों के लिए, बयान करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में सोया करते थे। और गैर शादीशुदा नौजवान के ज्यादा चांसेस होते हैं कि सोते में जनाबत लाहक ना हो जाए, लेकिन वो मस्जिद में सोते थे, तो मस्जिद में सोने की इजाजत है, सोया जा सकता है। मस्जिद में खरीदो फरोख्त, ये जरा बहुत तवज्जो तलब चीज है हमारे यहाँ, अक्सर लोगों इससे लाइल्म है। और ये बहुत हमारी सोसाइटी में ये चीज कॉमन है, हालांकि ये सख्ती से मना है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को मस्जिद में कुछ बेचता या खरीदता देखो तो कहो, ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह तेरी सौदागरी में नफा ना दे। और जिस वक्त तुम किसी शख्स को मस्जिद में किसी गुमशुदा चीज का ऐलान करते हुए देखो तो तुम कहो, ला रद्दाहल्लाहु अलैक, अल्लाह तुझे वो चीज ना लौटाए। ये देखें जरा कितनी बड़ी ये ऑथेंटिक अहादीस से ये आप तक की चीज पहुंच रही है। और ना वहां पे खरीदो फरोख्त करनी है मस्जिद में, और ना ही ऐलान करना है। हमारे यहाँ कितना कॉमन है, कोई चीज गुमती है गांव वगैरह में, कोई जानवर छोटा सा कोई भी, तो वो मस्जिद में ऐलान, हालांकि ये अलग होना चाहिए system। मस्जिद का एक एहतराम है, मस्जिद इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई। और इतनी सख्ती है कि ये कभी इस तरह से देखिए, हम किसी को कहते हैं, हम तो जब मुसलमान को कुछ सुनते हैं, कोई भी इस तरह के, तो हम दुआ करते हैं, हम तो उसके लिए खैर की दुआ करते हैं। कि यहाँ पे हमें कहा गया कि ये आगे से कहो, अल्लाह तेरी सौदागरी में नफा ना दे, अल्लाह तुझे वो चीज ना लौटाए। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज भी हमें इस चीज एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे लोग लाइल्म हैं, और आए दिन ये हमारी मस्जिदों में इस तरह होता है। मस्जिद में जाने की फजीलत, हजरत अबू उमामा
रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर से बावजू होकर फर्ज नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ निकलता है, उसे हज का एहराम बांधने वाले की माने सवाब मिलता है। अगर लोगों को ये अंदाजा हो जाए कौन है जो हज नहीं करना चाहता, यहाँ पे हज की बात है, हज का एहराम बांधना कितनी खुशकिस्मती और कितनी खुशी की बात है। देखिए वो हर रोज, बल्कि साल में ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी वेल ऑफ हो साल में एक दफा कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, बावजू होकर घर से फर्ज नमाज के लिए जो मस्जिद की तरफ निकलता है उसे हज का एहराम बांधने वाले की तरह सवाब मिलता है। ये सुनन नबी दाऊद ये इसकी सनद हसन है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है। याद रहे कि जिन पर बैतुल्लाह का हज फर्ज हो चुका है। हाँ, यहाँ पे फिर वही अगर कोई कहे जी मैं इसी तरह 5 वक्त मस्जिद में जाता हूँ वजू करके, तो हज का उसके एहराम बांधने वाले की तरह मुझे भी सवाब मिलता है। फिर वही बात, फर्ज अपनी जगह, एक दफा हज करना फर्ज है साहब इस्तिताअत पर, वो अगर किया है तो उसके बाद बिल्कुल इस तरह से होता रहेगा। या कोई इस्तिताअत ही नहीं रखता हज की, तो ठीक है, अल्लाह ताला जरूर इस तरह अजर दे। ठीक हो गया। जब तक वो वहां जाकर हज ना करे तो फर्जियत साबित ना होगी, फर्ज तो उस पर है, वो तो करना ही करना। ख्वाह सारी उम्र बावजू होकर 5 नमाजें मस्जिद में जाके पढ़ते रहे, ये अलग चीज है। लेकिन ऐसे मामलात में इनका अजर भी तब मिलेगा जब फर्ज पूरा किया हो, या कम अज कम नियत की हो। ठीक है, और या तो चले कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इस साहब इस्तिताअत की कैटेगरी में जो शराइत है वो पूरा नहीं हो सकता, फिर ठीक है। इसलिए अल्लाह की बख्शिश और अजर सवाब की फरावानी से किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार ना, आप लोग भी जो ये पढ़ रहे हैं, मैं भी, ये चीजें क्लियर रखें। सवाब अपनी जगह, फर्ज अपनी जगह। आगे चलते हैं जी। जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब अपने घर या बाजार में तनहा नमाज पढ़ने से कम से कम 25 दर्जे ज्यादा। लिहाजा जब इंसान अच्छी तरह वजू करके मस्जिद जाए तो उसके हर कदम से उसका दर्जा बुलंद होता है, गुनाह माफ होते हैं। जब वो नमाज पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए उस वक्त तक दुआ करते रहते हैं जब तक वो नमाज की जगह पर बैठा रहे। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते, कुरान मजीद में भी पता चलता है फरिश्ते जमीन वालों के लिए दुआ करते हैं। बाज के मुताबिक उसमें ईमान वाले शामिल हैं, बाज के मुताबिक तमाम इंसान शामिल हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि फरिश्ते दुआ करते हैं, ए अल्लाह इस पर रहमत कर, ए अल्लाह इस पर रहम कर। जब तक नमाजी नमाज का इंतजार करता है वो नमाज ही में होता है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द कुछ मकान खाली हुए, तो बनु सलीमा ने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा फरमाया, ए बनु सलीमा, अपने मौजूदा घरों में ठहरे रहो, मस्जिद की तरफ आते वक्त तुम्हारे कदम लिखे जाते हैं। ठीक हो गया जी? ये सही मुस्लिम। मस्जिद से दिल लगाने वाले के लिए अजीम खुशखबरी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी मशहूर हदीस है जी। इसमें 7 ऐसे लोगों का जिक्र है जो क्यामत के रोज जब अफरा तफरी का आलम होगा और ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी हालत होगी कि अल्लाह के अर्श के सिवाय कोई साया नहीं होगा। ठीक है, तो उस दिन हशर में वो अपने अर्श के साए में इन 7 लोगों को रखेगा, जिस दिन सिवाय उसके साए की कोई साया नहीं होगा। आप दुआ कह रहे हैं कि हम भी इनमें शामिल हों। नंबर 1, आदिल हाकिम। अब हमें से हर कोई हाकिम तो नहीं हो सकता, हाकिम तो बड़े दर्जे का है, लेकिन देखिए सिर्फ हाकिम से मुराद बादशाह नहीं, हर शख्स के पास उसका कोई ना कोई ऐसे उसके मातहत होते हैं। जैसे एक आदमी है, उसके घर में उसकी बीवी बच्चे उसके अंडर है, औरत के अंडर उसके बच्चे आ जाते हैं, घर में जो काम करने वालियां आती हैं, तो किसी ना किसी के अंडर कुछ होते हैं। तो किसी हद तक ये उनको भी ये चीज है, लेकिन यहाँ पे वैसे आ, हाकिम की ही बात की गई, आदिल बादशाह। नंबर 2, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में जवानी गुजारे, सुभान अल्लाह। अपनी हमारी पता नहीं कैसे गुजरी, तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जरूर कोशिश करें, उनकी जवानियां अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की इबादत में जितना आप कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियावी उलूम से रोका जाए, इस्लाम रोकता नहीं। दुनिया के इल्म भी हासिल करें, लेकिन बच्चों को दीन का इल्म बचपन से उनके अंदर ना फीड कर दिया गया हो।
وہ دنیا کے کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، وہ کسی ملک میں چلے جائیں، وہ غیر مسلموں میں رہیں، لیکن ان کے اندر وہ چیز، وہ تقوی آپ نے ڈال دیا ہو، اللہ کی پہچان کروا دی ہو، اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر سب ڈالا ہو، تو وہ پھر کہیں بھی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں۔ آپ نے اگر ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک ٹیچر کی حیثیت سے یا آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، آپ کسی کو کچھ بتا سکتی ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں کہیں بھی، آپ نے اگر اپنے ان سننے والوں کو، اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی پہچان کروا دی، پوری پہچان تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہوتی اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے کم از کم 3 بار قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ عبادت کرنے کا حق تھا ویسا نہیں پہچانا، تو لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، تو عبادت کرنا تو دور کی بات، عبادت تو تب ہوگی اتنی اس طرح کی جس طرح کی جب پہچان ہوگی، جس کو جتنی پہچان ہوگی وہ اتنا اللہ تعالیٰ کو وقت دے گا، اور جتنی بھی ہم وقت دیتے ہیں، ہم 60 70 سال کی زندگی میں کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ کہاں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے، فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن چلے آپ کم از کم جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو ان کو آپ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی پہچان آپ کو ہے آپ ان کو بھی کروائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے محبت اگر آپ ان کے دلوں میں ڈال دیتی ہے نا، تو بس پھر آپ انہیں دنیا کے حوالے کر سکتی ہیں، وہ کہیں بھی جائیں گے تو وہ چیز ان کے اندر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ شخص تیسرا ہے جی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، جس وقت نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اس کی طرف دوبارہ آنے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک بار نماز پڑھنے کے لیے بعد ہمیں دوسری نماز کا انتظار ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیے۔ چوتھا کون ہے جی؟ وہ شخص جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں جو محبت، وہ دو شخص جو محبت رکھتے ہیں جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بڑھے گی، اور جدا ہوتے ہیں تو اسی کی محبت میں۔ یاد رکھیے، اس سے میں سمپل آپ کو بتا دوں، کس کی محبت آپ کو اگر کنفیوژن ہو رہی ہے کون سی محبت ٹھیک ہے اور نہیں ٹھیک ہے، یا مجھے ہم جائز محبتوں کو بھی بعض دفعہ ناجائز وقت دے دیتے ہیں کہ اولاد کو، میاں بیوی کو، دوستوں کو، تو بس ہر اس شخص کی محبت اس سے ملنا چاہیے، اور اللہ کے لیے جس سے مل کر اللہ کی محبت بڑھ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کو دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہے کہ میں بھی اللہ سے جڑوں، میرا بھی اللہ سے تعلق ہو، میں بھی قرآن سے جڑ جاؤں، ٹھیک ہے، تو وہ محبت، وہ ٹھیک ہے، جن کی محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھا دے۔ اور ویسے بھی ہمیں ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں کسی سے ملنا ہے تو اس لیے کہ یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، دین سے جڑے ہوئے، تو میں بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ملوں، اور کسی سے ناراض ہونا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، جو بھی ہونا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یا محبت کی انتہا، بہت زیادہ محبت یا خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ نمبر 6 وہ شخص جسے کسی خاندانی، عام عورت نے، خاندانی خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا، دعوت گناہ دی، تو اس شخص نے کہا میں اللہ سے جھکتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا۔ آخری ہے وہ شخص جس نے اللہ کے نام پر کچھ دیا تو اسے اتنا چھپا کر رکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ قرآن مجید میں یہ آیت ایک ہے، اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ اگر دکھا کر دو تو بھی اچھا ہے، اور چھپا کر دو تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ بعض دفعہ جب آپ کسی کے سامنے کوئی عمل کرتے ہیں تو جیسے آپ میرے سامنے کوئی ایسا عمل کرتی ہیں کہ وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، آپ کو دیکھ کے مجھے بھی آئیڈیا ملتا ہے کہ مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، تو میں بھول گئی ہوتی ہوں، تو دکھا کر کرنا بھی اچھا ہے، نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، باقی چھپا کر کرنا، نفلی عبادت بہترین ہے چھپا کر کی جائے۔ مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بناؤ، جہاں نیا محلہ آباد ہو وہاں مسجد بھی بناؤ، اور انہیں پاک صاف رکھو، خوشبو لگاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیروں میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا کہ ہمارا نور مکمل کر دے، تو یہ ہے جو اندھیرے میں
ठीक है, वो फजर के वक्त भी, इशा के वक्त भी मस्जिद की तरफ चलकर आते हैं। मस्जिद में मुशरिक दाखिल हो सकता है, क्योंकि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बनु हनीफा का एक शख्स था, बाद में ये मुसलमान हो गए थे, ये सुमामा बिन इसाल, सुमामा बिन इसाल, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे। ठीक है, उनको ये बड़ा दिलचस्प वाक्य है, उनको मस्जिद के सतून से बांध दिया था। ठीक है, ये कुछ दिन इसी तरह बंधे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आके फिर पूछा करते थे, बड़ा दिलचस्प वाक्य है ये। एग्जैक्ट चूंकि मेरे सामने होगा तो फिर मैं इसको तफसील से आपको बयान करूंगी, ऐसा ना हो कि बाद दफा बयान करते हुए दो तीन वाकयात मिक्स हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों से वही आयत, वही हदीस, वही बात बयान करूं जो मुझे 100% मौके पर लगे कि हाँ मुझे ये याद है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टडी करते करते कोई ना कोई चीजें बार बार भूल भी जाती हैं, पुरानी बार बार मिक्स भी हो जाती है। लेकिन ये वाकया जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे ऐसा है कि कहीं मैं मिक्स ना कर दूं। अच्छा जी, मस्जिद की खबरगिरी करने वाला मोमिन है। मुसलमान बहन भाइयों, मस्जिद की खबरगिरी किया करो, इन्हें साफ सुथरा रखो। ये लोग बड़े खास होते हैं, मैं आपको बताऊं, ये जो मस्जिद मस्जिद तो एक तो प्रॉपर मस्जिदें हैं, एक मैंने देखा कि जैसे फर्ज करें हमारे स्कूल कॉलेज की कोई अगर मस्जिद बनी हुई है, जैसे कॉमन रूम होते हैं उनमें भी बाज़ा नमाज की जगह होती है, और भी कोई ऐसे मकामात जहां पर भी कोई बहन फी सबीलिल्लाह या कोई भाई इनकी सफाई का ख्याल करते हैं, किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई उनको पे नहीं मिल रही इसकी, ये लोग बड़े खास होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप किसी अल्लाह ताला की उस जगह की सफाई कर रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं, तो ये हमें भी कोशिश करनी चाहिए जब भी कभी मौका मिले थोड़ा सा भी चाहे हिस्सा डाल दें, इन्हें साफ सुथरा रखें, रोशनी और पानी का इंतजाम करें, मुरम्मत का ख्याल रखें, जिसको जो तौफीक मिले। ठीक है, हर एक इस कंडीशन में नहीं होता कि वो ये सारे कर सके, जो जिस हद तक कर सके। और सबसे बड़ी और असल जो खबरगिरी है ना, वो मस्जिद की आबादी ये है कि वहां जाकर 5 वक्त बाजवा नमाज पढ़ो। मसाजिद में कुरान और हदीस के दर्स का एहतमाम किया जाना चाहिए, और मसनून नमाज पढ़ाने वाले आइम्मा का वहां पर तकर्रुर होना चाहिए, और 5 वक्त अजान देने के लिए तनख्वाह ना लेने वाले मुअज्जिन का इंतजाम करें। ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी ये चूंकि मसाइल में से आ जाता है, जैसे इन्हें जरूरत होती है, उनका कोई काम वगैरह और नहीं होता तो उनको देना भी जायज है, और बल्कि उन पे खर्च करना भी बेहतर है। ये अब मसाइल में आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने देखा नहीं अभी किन्होंने मैसेज किया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, रुबीना जमशेद साहिबा कहती है वो और उनके हस्बैंड इनमें शामिल है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। कभी ना कभी कहीं ना कहीं मौका मिले ना आपको, जैसे हम सफर कर रहे होते हैं, सफर में कभी हम रुकते हैं, जैसे मोटरवे पे भी आप सफर कर रहे हैं और भी या कहीं कर रहे हैं, वहां पे जो मस्जिदें बनी होती है बात तो वो गंदी कर देते हैं, हम खवातीन ही, साथ बच्चे भी होते हैं, चीजें रैपर वगैरह फेंक जाते हैं और भी, तो वहां पे कभी मौका मिले तो उसकी सफाई कर दें, जहाँ मौका मिले, जहाँ रेगुलर मिले रेगुलर कर दें। जैसे जो फॉरेन कंट्रीज में अक्सर हम मुसलमान ही वहां पर, हम ही मस्जिदों को देखते हैं, खुद ही आके खोलते हैं, खुद ही सफाई करते हैं, तो ये सब बड़े खास लोग हैं, अल्लाह के ये भी चुने हुए लोग हैं। तो ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। कब्रिस्तान और हमाम में नमाज पढ़ने की ममानियत, ये मैंने शुरू में जिक्र किया था, हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ आ, आप कह लें कि उनको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ स्पेशलिटीज थी। जैसे तमाम जो जमीन है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हलाल कर दी कि हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी थी, इंशाल्लाह ताला उनका भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो और ये रोब रख दिया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात में, इस्लाम में, मुसलमानों में, और भी इस तरह की कुछ चीजें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई, जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। तमाम जमीन मस्जिद है, हर जगह नमाज पढ़ सकते हैं सिवाय कब्रिस्तान और हमाम। हमाम कहते हैं ये जो जहाँ पे नहाने वाला, टॉयलेट अलग चीज है, हमने अब इकट्ठे कर लिए, अदरवाइज तो ये नहाने वाली जगह को कहते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज नहीं फरमाते तो कब्रिस्तान में मस्जिदें बनाना भी जायज ना हुआ। मस्जिद को तो माना है सजदे की जगह, नमाज की जगह, जब कब्रिस्तान में सजदा नमाज मना है तो नमाज और सजदे के लिए मस्जिद बनाना भी मना हुई। और हमारे यहाँ आप देख लें किस तरह का कितना कॉमन हो गया ये, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। मस्जिद में दाखिल होते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
मसनून अल्फाज के साथ सलाम कहना चाहिए। अच्छा ये ना, यहाँ पर ये जो दुआ है ना, इसके साथ एक और भी हिस्सा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती की दुआ की जाती है। वो अगर मेरी नजर से गुजरी ना, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, ये आदि है। वो सलामती वाले अल्फाज भी साथ शामिल करने चाहिए। उसके बाद ये दुआइया कलिमात कहने चाहिए। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अगर नमाजी मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो बाकी दिन, अब ये जो दुआ है ना, ये अगर पढ़ ले तो बाकी दिन शैतान से महफूज रहेगा। अच्छा, ये मस्जिद में जाने की और बाहर निकलने की दुआएं, ये भी आप भी याद करें, बच्चों को भी याद करवाइए, छोटी सी हैं। और दुआओं के हिफ्ज का ग्रुप भी हमारा है, आप चाहे खुद भी याद करवा सकती हैं। छोटी सी मसनून दुआएं, प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं, बड़े नामों से बहुत बहुत ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में दुआएं हैं। हिस्नुल मुस्लिम एक ऑथेंटिक बुक है। आपको जो अच्छी लगे, जो पसंद आए, खुद भी याद करें दुआएं। मुझे कभी मौका नहीं मिल रहा अभी, मुझे बड़ी देर से मैं चाहती हूँ दुआ की अहमियत पे इंशाल्लाह ताला। हमें दुआ की अहमियत का पता ही नहीं है। अपने अल्फाज में करें, हर वक्त अल्लाह को याद करें। और ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हैं ना अरबी में, और खास तौर पे जैसे पुरानी दुआएं भी हम लोग शामिल करते हैं, इनका फिर अजर और होता है ना, इनका फिर फीलिंग एक और आती है इनको। उसी तरह अरबी में अदा करें, बाकी आप जिस जुबान में चाहे करें दुआ, कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला सब जुबान जानते हैं, सुनते हैं। तो ये आप याद करें और बच्चों को भी याद करें। और ये वॉशरूम में जाने की, बाहर निकलने की, तो वॉशरूम के बाहर लिख कर लगा दें, अपने हाथ से लिख लें। आजकल स्टिकर्स भी मिलते हैं। और सब घर वालों से कहीं पढ़ के अंदर जाएं, वापस आए तो पढ़ें, चंद दिनों में याद हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत जरूरी है बैतुल खला में जाते हुए, बाहर निकलते हुए, मस्जिद से निकल। अच्छा ये वाली, औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। मैं अजमत वाले अल्लाह, उसके इज्जत वाले चेहरे और उसकी कदीम बादशाहत की पनाह चाहता हूँ शैतान मर्दूद से। मस्जिद से निकलने की दुआ, ये हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद से निकलो तो ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिक। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। ठीक है। फजल क्या होता है जी? फजल होता है किसी को उसके हक से ज्यादा देना। अल्लाह ताला से फजल मांगा करें। अगर हक की बात हुई ना, तो हमारे हक तो कुछ भी नहीं है। अभी भी अल्लाह ने हमें हमारे हक से ज्यादा दिया हुआ है। अगर हम ये सोचे कि हम इताअत कितनी करते हैं, इबादत कितनी करते हैं, उस हिसाब से मिलने लगेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फजल मांगा करें, ऐ अल्लाह हमें हमारे हक से ज्यादा दे, हमारे बच्चों को हमारे हक, उनके हक से, हम सबको अपने फजल से दे। और आफियत मांगा करें। बहुत प्यारी दुआएं हैं, इनकी दुआएं याद कर लें, नहीं तो उर्दू में पढ़ लिया करें। मस्जिद में बुलंद आवाज से बातें करना मना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ताइफ के रहने वाले दो आदमी से कहा, वो मस्जिद नबवी में ऊंची आवाज से बातें करें। अगर तुम मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सजा देता। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अपनी आवाजें बुलंद करते हो। यहाँ पर खास तौर पे मस्जिद नबवी की बात आई है, वहां पर तो हमें वाकई आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए। ये बाकी मस्जिदों का भी यही है तरह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैं क्लास का टाइम हो गया, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ और यहीं से दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहनों को कंफ्यूजन होती है, उन्हें समझ नहीं आती नमाज के वक्त की। और भी क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं, मैंने सबको यही कहा हुआ है, नमाज नबवी मेरे साथ साथ आप इसमें शामिल रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन फर्दर जो क्वेश्चन आपके इससे हटके होंगे, वो फिर आप किसी और से पूछें, किसी मुफ्ती साहब से। बाकी हर रोज हमारी एकेडमी है फयाल जी, वो हर रोज ऑथेंटिक इसी के पीडीएफ से एक हदीस माशाल्लाह पहले उसकी स्लाइड बनाती है, फिर ग्रुप में शेयर करती है। आप ग्रुप में वो उसको जरूर देखें। ऑथेंटिक हदीस की रोशनी में वो स्लाइड शेयर की जाती है। उसमें आपको जो भी तरीके मिल रहे हैं, अभी जिस तरह के भी वो लेकर चल रही हैं, वो सारे आपको नमाज के इंशाल्लाह ताला काफी अहकामात और मसाइल का पता चल गया। औकाते नमाज, नमाज के बाद कुरान मजीद में है कि नमाज को उनके मुकर्ररा वक्त पर अदा करें। अब वक्त का नहीं अंदाजा होता, और हमारे यहाँ तो फिरके भी इतने हैं। एक फिरका बिल्कुल अभी नमाज का टाइम यकीनन उनके मुताबिक शुरू हो गया होगा वो, लेकिन दूसरे फिरके के मुताबिक अभी शुरू नहीं हुआ, वो उससे पहले अजान दे देते। और कुछ बिल्कुल
जो एक फिरके के नजदीक मकरूह टाइम होता है, वो उस पर अजान उनकी या नमाज उनकी हो रही होती है। ये हमारा इशू नहीं है। हमने क्या देखना है, सही अहादीस की रोशनी में, वो मैं आपके सामने जो इस बुक में लिखा है वो बताती हूँ। इस सिलसिले में कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। मैंने ये कहीं पढ़ा था, सुना था, मैंने लिखी थी। तो मुझे जो चीज जहां से अच्छी लगती थी किसी स्कॉलर की भी मैं लिख लेती थी। इस वक्त मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मोटी मोटी बता देती हूँ। ये जो नमाज का आप अगर जानना चाहते हैं ना, आपको वक्त की समझ नहीं आ रही, वक्त का एक ड्यूरेशन तो है, वो अभी हदीस आपके सामने रखूंगी। अगले हफ्ते भी इसी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए, एक चीज होती है, नमाज का एक वक्त है। अब एक है उसमें सबसे अव्वल वक्त में आप पढ़ लेंगे, अव्वल वक्त का ये मतलब नहीं है कि अभी वक्त शुरू भी नहीं हुआ पहले। जो ज्यादातर उलमा के नजदीक, मुफ्ती साहबान के नजदीक, जो किसी एक जगह पर, कंट्री में, शहर में, वो माना गया है एक वक्त, उसका कई घंटे का हो सकता है वो। ठीक है, कुछ नमाजों का छोटा है, कुछ का लंबा भी हो सकता है। अब उस टाइम का जो, जब वो शुरू हो गया, उसका जो पहला वक्त है वो फजीलत का वक्त, जो अव्वल वक्त में पड़ा। फिर बीच वाला इख्तियारी वक्त है, इख्तियार है आपको। आप चाहे तो अव्वल वाले के थोड़ा सा बाद में पढ़ लें, थोड़ा सा और बाद में, क्योंकि टाइम है 1 घंटे का, फर्ज करें 1 घंटे का वक्त है, आप बीच में पढ़ रही है, इख्तियारी वक्त है, वो भी ठीक है। और तीसरा ये है कि वो आखिर में आ गया वक्त, तकरीबन आखिर में, अभी मकरूह तो नहीं हुआ लेकिन एंड पे आया हुआ है, और उसमें पढ़ना इतना पसंदीदा नहीं है, लेकिन वो है जायज, आप पढ़ सकते हैं। चौथा ये जी, मकरूह हो गया वक्त, उसमें पढ़ना पसंदीदा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि चले आप कज़ा नहीं करना चाह रही तो आप पढ़ लें, अदरवाइज इट्स नॉट गुड। आखिरी ये है कि जी बस कज़ा हो ही गई है, ठीक है, वो फिर उज़र का वक्त बोलते हैं उसे। उसमें फिर आप दो नमाजें जमा करने वगैरह, ये इसकी थोड़ी और डिटेल भी होगी। मुझे कभी ये दोबारा मिलती है, अगर मुझे कोई अपने मिले नोट्स वगैरह, तो वो भी आपसे मैं शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल के लिए इतना ही, इतना ही कहीं से सुना होगा, लिख लिया होगा। हजरत, यहाँ पे देखने को सहाबी हजरत बुरैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात पूछे। आपने फरमाया इन 2 दिनों में हमारे साथ नमाज पढ़ो, 2 दिन। ये नहीं कहा कि, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अभी अभी बता दें ये क्या है इसका, बस जल्दी से बता दें। तो ये भी एक मैनर्स में से है। और आप कह लें एटिकेट्स हैं, एथिक्स हैं, इल्म हासिल करने की, कोई मसला जानने की। तो अब इन 2 दिन में क्या हुआ, एक वक्त में सारा दिन नमाज के लिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, ऑब्जर्व किया। आपने अव्वल वक्त में पढ़ी, दूसरे दिन उसने देखा आखिरी वक्त में पढ़ी, और बताया कि इन्हीं के दरमियान में ये, सिंपल सी बात है। जब सूरज का जवाल हुआ, ये जोर से शुरू कर रहे हैं जी, जैसे ही सूरज का जवाल हुआ, आप देख लें आपके यहाँ किस टाइम पे होता है। फर्ज करें 12:15 है, 12:10 है, फर्ज करें, तो आपने सैयदना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जोहर की अजान कहने का हुक्म दिया, फिर इकामत का हुक्म दिया, और उन्होंने जोहर की इकामत कह दी। फिर असर की नमाज का हुक्म दिया, जब सूरज बुलंद, ये अभी सफेद और साफ था, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है टाइम। फिर मगरिब की नमाज का हुक्म दिया, जब सूरज अभी गुरूब हुआ। इशा की नमाज का हुक्म दिया, जब सुर्खी, जैसे ही सुर्खी गायब हुई। और फजर की नमाज का हुक्म दिया, जब फजर तुलू हुई। पांचों नमाजों को उनके अव्वल वक्तों में पढ़ाया। दूसरे दिन इसी तरह हजरत बिलाल को हुक्म दिया कि जोहर की नमाज अच्छी तरह ठंडी करो। असर की नमाज उससे पढ़ी जब सूरज बुलंद था, और उस अव्वल वक्त से ताखीर की जो एक दिन पहले था। मगरिब की नमाज सूरज की सुर्खी गायब होने से पहले, यानी कि जब जिस टाइम पे कल इशा पढ़ी उससे थोड़ा सा पहले तक, थोड़ा सा पहले टाइम पे मगरिब पढ़ी। और इशा की नमाज एक तिहाई रात गुजरने पे पढ़ी। फजर की नमाज सुबह रोशन करके पढ़ी। ये नहीं कि सूरज निकल आया, यानी कि इस तरह से दिन, नमाजों को उनके आखिरी औकात में पढ़ाया। ठीक हो गया जी, कितना प्यारा अंदाज है किसी को सिखाने का, दलील के साथ। और एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस क्या कहना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस दिया। तो पूछा कि औकात नमाज का सवाल करने वाला शख्स कहाँ है, उसने अर्ज की मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया तुम्हारी नमाजों की औकात इन 2 वक्तों के दरमियान है जिन्हें तुमने देखा। बस इनमें से जी पहला वक्त फजीलत का वक्त है, फिर बीच वाला जिस तरह मैंने बताया, इंशाल्लाह ताला इनको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर हम यहीं से आगाज करेंगे। चलें जी, क्लास का टाइम हो गया है, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।